आपको क्या बताऊं, बट यहाँ ग्लास तक की सुविधा नहीं है और पानी चाय तक के लिए रिसेप्शन में कोई कॉल नहीं उठा रहा है। अच्छा अच्छा, ग्रैंड रोड पूरा मार्केट लगता है यहाँ पे। ये कौन से भगवान का मंदिर है? चौक का नाम है। अच्छा अच्छा। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और सबसे पहले आप दर्शन ही कर लीजिए। ये महाभोग जो होता है जगन्नाथपुरी जी का, तो वही हम लोगों को मिल गया था। और वहाँ कुछ भी शूटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि मंदिर में जाने से पहले मोबाइल को दे दिया जाता है दुकान में, तो वहाँ मोबाइल ले जाना ही अलाउ नहीं है। तो बस मंदिर से होके आ गए, तकरीबन 1-1.5 घंटे हो गए थे मंदिर के अंदर। उसके बाद यहाँ बैठ के आराम से हम लोगों ने महाप्रसाद जो हमें मिला था, तो सौभाग्य है हमारा, क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना है कि सबको नसीब भी नहीं होता है जो भोग वहाँ बन के चढ़ता है। तो पंडित जी मिल गए थे और बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें दर्शन कराया। और यहाँ भोग खा के फिर हम यहाँ वेट कर रहे थे, यही वो पंडित जी हैं। तो बस हम यहाँ वेट कर रहे थे, जो ध्वज चेंज होता है रोज़ के रोज़। तो इतनी दूरी पर थे हम लोग कि मैं बार बार जूम करके देख रही थी मोबाइल से कि शायद अभी स्टार्ट होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। एट लास्ट 5:20 पे कुछ स्टार्ट हुआ था। तब तक यहाँ का थोड़ा मार्केट में घूम रही थी, तो एवरीथिंग सभी कुछ मिलता ही है वहाँ पे, जो भी वहाँ की स्पेशलिटी है। और यहीं मम्मी और दीदी खड़ी होके वेट भी कर रहे थे। मैंने बोला ही था कि भाई देख कर ही जाएंगे। दीदी की भी इच्छा थी कि जो ध्वज चेंज होता है तो उसको ज़रूर से देख के जाएंगे। तो ऐसे तो जगन्नाथपुरी जी की बहुत सारी हिस्ट्री हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं, जितने आप बोलो उतने कम हैं। तो बस यहाँ घूमते घूमते उसके बाद कुछ 5:20 का टाइम हो ही गया था। और यहाँ आप देख सकते हैं जो पंडित जी हैं वो ऊपर चढ़ रहे हैं। तो एक नहीं, कम से कम 3 से 4 पंडित जी चढ़ते हैं जो ध्वज चेंज करते हैं। तो कुछ तो उल्टे भी चढ़ रहे थे, कुछ सीधे भी चढ़ रहे थे। तो मतलब देखने लायक सीन रहता है और ईश्वर की कृपा है, वरना इस तरीके से कोई इतना इजीली चढ़ नहीं सकता है। एट लास्ट पूरा यहाँ पे चढ़ गए थे 3-4 जन, और आप देख सकते हैं कि दीपक प्रज्वलित कर दिया था और ध्वज चेंज हो गया था। तो पूरा लाइव देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा देख के। काफ़ी वेट किया मगर बहुत अच्छा लगा, इतनी देर के बाद में देखा। मैंने अपनी लाइफ में ध्वज को पहली बार चेंज होते हुए देखा था। एंड आप भीड़ देख सकते हैं कि ये रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे इतनी भीड़ तो होती ही है, चाहे आप सीज़न में चले जाओ या ऑफ सीज़न चले जाओ। और यहाँ साइकिल रिक्शा में बैठ गए हैं मम्मी और दीदी, एक रिक्शा में आगे जा रहे हैं और दूसरे में मैं पीछे हूँ। और यहाँ आराम से एंजॉय करते करते मैं साइकिल रिक्शा में जा रही हूँ समुद्र के किनारे। तो एक रिक्शा में तो मम्मी और दीदी बैठ गए थे और मेरे बगल काफ़ी सामान रखा हुआ था, तो इस तरीके से 2 रिक्शा कर लिए थे। और गणपति जी का फेस्टिवल चल रहा है, तो हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मूर्ति स्थापित की हुई है, जैसे पंडाल जो बनता है। तो बस फाइनली हम पहुंच गए थे। और कल वीडियो आपके पास इसलिए नहीं आ पाया है कि ड्यू टू सम इंटरनेट पुअर कनेक्शन एंड ऑफ कोर्स हेल्थ इश्यूज़, तो उसकी वजह से पोस्ट नहीं कर पाई थी। एंड फाइनली यहाँ पहुँच गए थे और ये मैंने ले लिया था जो स्वीट कॉर्न होता है अपने लिए। ये बहुत ही टेस्टी था। यहाँ मम्मी थोड़ा सा जल लेकर आई हैं समुद्र से, और हम दोनों ही के ही ऊपर में छिड़क दिया था क्योंकि हम लोग समुद्र में गए नहीं थे। एंड मुझे तो कोलकाता से ही थोड़ी थोड़ी खांसी थी, बट यहाँ आके इतनी और ज़्यादा बढ़ गई। बस यहाँ थोड़ी देर हम बैठे रहे, उसके बाद में झालमुड़ी वगैरह खाई है, थोड़ा इन्जॉय किया, एंड देन उसके बाद में हम गए हैं होटल।
नो सो यहाँ झाल मुड़ी खाने के बाद में बस थोड़ी देर यहाँ समुद्र के पास हम लोग खड़े रहे हैं और हवा इतनी अच्छी चल रही थी, लहरों के साथ जो हवा आती है ना ठंडी ठंडी, तो अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ बैठ के थोड़ी देर हमने टाइम स्पेंड किया है और फिर उसके बाद में यहाँ निकले हैं बीच से। और इजीली बहुत सारे टोटो एंड ऑटो और साइकिल रिक्शा इजीली यहाँ पे बीच के पास में मिल ही जाते हैं। और ये वाले जो ऑटो वाले भैया थे यानी कि टोटो वाले भैया, इन्होंने पूरी जगन्नाथपुरी जी की स्टोरी सुनाते हुए हम लोगों को यहाँ होटल तक छोड़ा है। और यहाँ होटल पहुँचने के बाद में रूम में जाने से पहले या रिसेप्शन में ही हम लोगों ने खाने का ऑर्डर भी कर दिया था। उसके बाद गए हैं रूम में और फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद करीब आया था खाना। उन्होंने बोला था कि खाना आने में तो टाइम लगेगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। फिर हम लोगों ने एक चाय ऑर्डर की होटल में। तो बस यहाँ चाय और ब्रेड ये मम्मी अपने साथ में लेकर आई थी, इसको हाफ पाउंड ब्रेड बोलते हैं, तो इसमें बटर लगा के घर से लेकर आई थी। तो वो एक एक पीस ले लिया था। जरा भी नहीं आएगा ना, बिल्कुल भी ना, जरा भी नहीं आएगा। वो तेरे मन को बहम है कि मम्मी सवेरे से लेके आई तो जूही जैसी बात कर रही, कछु भी ना बोले जूही जैसी बात। हाँ, जूही के पापा भी ऐसे घर में कोई चीज लाया सुबह तक सबके बैठ तो ब्रेड देखे वो एक्सपायर नहीं रहे। अरे चीची सब कुछ आने के साथ साथ ही घर में घुसने के साथ साथ चीज में स्मेल आने से हो जाती है, अजीब है। सो चाय पीने के तकरीबन 1.5 घंटे के बाद खाना आया है और हमने नीचे ऑर्डर किया था रिसेप्शन में आलू गोभी मटर की सब्जी, दाल मखनी और रोटी। सो गेहूं की प्लेन रोटी ऑर्डर की थी हम लोगों ने और सब्जी आई हम लोगों के पास में जो बंद गोभी होती है ना उसकी सब्जी आई, फूल गोभी की नहीं आई। सो चलिए डिनर तो हमने कर लिया था और उसके बाद में यहाँ खाना परोस के सबसे पहले मैंने मम्मी को दिया, फिर दीदी को दिया और उसके बाद में फिर मैं भी लेके खाना बैठी हूँ। सो हम तीनों लेडी ने आराम से बैठ के बातचीत करते हुए पूरा अपना खाना एंजॉय किया था और थक भी बहुत गए थे क्योंकि जो घर से चले थे अभी तक हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था। जैसे ही होटल पहुँचे तो बस हम लोगों ने खाना मंगवाया है, एक एक करके नहाए, पहले खाना खाया फिर नहाए और उसके बाद में फिर हम गए हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ मम्मी ने ग्लास मांगा तो इन्होंने डायरेक्ट मना किया कि हमारे होटल में ग्लास अवेलेबल नहीं है। तो अब आप बताइए, ऐसी बातों पे तो इंसान को गुस्सा आएगा ही। ऐसा भी कोई होटल होता है जहाँ ग्लास अवेलेबल ना हो पानी पीने के लिए? तो मतलब हद हो गई। कुछ भी इनके होटल में अवेलेबल नहीं था। एट लास्ट खाना वगैरह खा के लाइट बंद करके उसके बाद में हम लोग सो गए थे। बस वही है कि सोते टाइम ज़रा सभी की आदत आजकल ऐसी होती है कि थोड़ा सा मोबाइल ना देखो तो चलता नहीं है। तो बस उसके बाद में सो गए थे और फिर बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ गए। सो बस पैकिंग ही स्टार्ट थी, सारा सामान समेट के रखना। और हम लोगों ने ब्रश कर लिया था, मुंह हाथ धो लिया था क्योंकि 3-4 घंटे का सफ़र फिर से करना था। तो वही हमने सोचा कि वहाँ जाकर ही अब एक बार में ही नहाएंगे क्योंकि घर से नहा के चले थे, फिर होटल पहुँचे, फिर से नहाए, नहा के हमने दर्शन किए जगन्नाथपुरी जी में। उसके बाद हम खाना पीना खा के सो गए। सो इसलिए हमने फिर कुछ भी चेंज नहीं किया कि जाके अब वहीं इकट्ठा हम नहा धो के चेंज करेंगे। बस मुंह हाथ धो लिया था। और यहाँ का देखिए बाहर से लोकेशन इतना अच्छा था, इसी धोखे में रूम बुक कर लिया था। चलिए कोई बात नहीं, सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है कि दर्शन हम लोगों को बहुत ही अच्छे हो गए थे। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो सुबह तो हो गई और आप समझ लो कि रिसेप्शन में इतना फ़ोन किया बट किसी ने उठाया तो उठाया ही नहीं।
अभी सुबह के पूरे 7 बज रहे हैं। उठ गए हैं, फ्रेश हो लिए। नहाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब हम लोगों को दोबारा से 3 से 4 घंटे का सफ़र करना है, फिर वहाँ जाके तो नहाना ही है। इसलिए बस ब्रश करके मुंह हाथ धो लिया है और वहीं जाके फिर नहाएंगे। और गाड़ी आएगी तकरीबन आधा घंटा बाद। अभी अमन से मेरी बात हुई तो वो बोल रहा है कि 7:30 बजे तक ड्राइवर जी कॉल करेंगे। जा रही हूँ नीचे, बोलूँगी चाय के लिए। आपको क्या बताऊँ कि यहाँ पे होटल में आप समझ लो इतना बड़ा होटल है और भाड़ा भी जो लिया है 2200 रुपया कुछ घंटे के लिए लिया है। 24 घंटे के लिए भी हमने रूम लिया नहीं है। बट यहाँ ग्लास तक की सुविधा नहीं है और पानी चाय तक के लिए रिसेप्शन में कोई कॉल नहीं उठा रहा है। फिर से जा रही हूँ नीचे, तो वही है कि निकल रहे हैं तो ज़रा मेडिसिन लेके चाय बिस्किट तो कम से कम खा लें, तो इसलिए निकल रही हूँ। सबका हो गया है, बस दीदी को साड़ी पहनना बाकी है, तो वही कपड़ा हम लोगों ने अभी वेयर कर रखा है और जाके करेंगे वहीं पे चेंज। जा रही हूँ नीचे, देखती पता नहीं मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। यहाँ पे तो बाहर ही कहीं पीनी पड़ेगी। तो यहाँ नीचे आई तो देखा रिसेप्शन में कोई है ही नहीं। बट 7 बजे तक का कुछ टाइम हो रहा था, इतने बजे तक तो होटल में रिसेप्शन में कोई ना कोई तो रहता ही है। फ़ोन मिला के परेशान हो गए, किसी ने उठाया नहीं। और ये बिल्कुल असली लग रहे थे, मगर हाथ लगा के देखा तो ये नकली थे। ये पीला वाला, लाल वाला, ये सारे फूल नकली थे, बाकी तो कुछ असली लग ही रहे थे। सो यहाँ का एरिया अच्छा था देखने में, बट यही है कि नसीब कितना काम करता है पता नहीं। एट लास्ट वहाँ रिसेप्शन में बोल के फिर वापस चली ऊपर। जा रही हूँ ऊपर। नसीब अच्छे हैं हमारे भाई, चाय के लिए हाँ बोल दिया इन्होंने, तो वही हमने बोला कि चाय आप दे दो और चाय के साथ चीनी आप अलग से दे दो, तो एटलीस्ट चाय पी के फिर हम जा पाएंगे, मतलब आए ईजिली। और जैसे इतनी पावर की दवाई वगैरह है ना, तो उससे क्या है कि थोड़ा कुछ जैसे खा लो तो ठीक रहता है, नहीं खाओ तो फिर वही है कि सही नहीं रहता है। शुगर की दवाई है, थायराइड की दवाई है, गला बैठ गया है पूरा। तो बस यहाँ पे चाय आ गई थी और मैंने सारा ही सामान समेट लिया था। वो क्या है कि मैं कहीं भी होटल में रुकूँ या जहाँ भी, तो वहाँ पे चार्जर वगैरह जो कंटिन्यू जो यूज़ में आता है ना सामान, वो मैं निकाल के टेबल पे आराम से रख लेती हूँ कि भाई जब तक रूम में है तब तक आराम से यूज़ करके और फिर बाद में इकट्ठा पूरी पैकिंग करके निकलेंगे। सो यहाँ पे बस एक सामान लेके बस मैं पैक ही करने लगी थी। तब तक मैंने बोला आप लोग चाय बिस्किट खा लो, फिर मैं बैठती हूँ। यहाँ कुछ है रखने में, कुछ भूली तो नहीं है? फेस वॉश वो सब रख लिया ना? और कुछ नहीं है ना? मेरे सूटकेस में इतनी जगह है कि ये मिठाई आ जाएगी। रख दे? रख देना, दबेगी तो नहीं ना? अब ऊपर ही रख रहे हैं। और चाय हम लोगों ने इतनी जगह पी है। अब वही है कि सफ़र में निकलते हैं तो ट्रेन में भी पीते ही हैं, होटल में 1-2 दिन रुके हैं तो वहाँ भी पीते हैं, मगर मन कहीं भी नहीं भरा क्योंकि घर जैसी चाय कहीं नहीं मिलती है। घर की बात ही अलग होती है। और जब वहाँ पहुँचे हैं अपने संध्याने में, यानी कि अमन के ससुराल में, तब कहीं जाके एक संतुष्टि होती है ना चाय पी के, बस वो मिली है बिल्कुल हमारे घर जैसी चाय। और फिर उसके बाद में फिर मैंने फ़ोन करके रिसेप्शन में बोला कि किसी को भेजिए तो सामान उतारना है। सो यहाँ टाइम हो गया था। अभी भी आपको मेरी आवाज़ सुन के समझ में आ रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं है। ज़्यादातर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं कल ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई थी। एंड बाहर भी काफ़ी नेटवर्क इश्यूज़ तो होता ही है, तो बस यही 2 कारण थे। बट ज़्यादा ये था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इस टाइम पे।
एंड उसके बाद फाइनली हमने किया चेकआउट। और जो ड्राइवर जी आने वाले थे उन्होंने भी लेट कर दिया था। एक्चुअली उनको रास्ता ही कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। बाद में उन्होंने बताया कि जो एड्रेस मुझे बताया था तो वो भूल गए कि क्या एक्चुअली वो हिंदी के साथ साथ मतलब 100 में से 75% वो उड़ीसा की भाषा बोल रहे थे। बट इतनी हिंदी वो बोल रहे थे कि हम समझ पा रहे थे। जहाँ तक मैं समझी वो रास्ता ही भूल गए थे, इसलिए वजह से लेट हो गया था। सो चेकआउट के टाइम पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं रिसेप्शन में कंप्लीट करने के बाद में पूरा सामान उठवा के हमने फाइनली डिक्की में लगवाया है गाड़ी के। और बेटे और बहू से भी ज़्यादा खुशी हो रही थी अपनी पोती से मिलने की। तो जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं और अपनी राजकुमारी से मिलें, बस यही हो रहा था मन में। और यहाँ फाइनली निकल गए थे हम। सो मेरे इस सफ़र में आप भी मेरे साथ बने रहिएगा और कल का व्लॉग और भी बहुत 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 ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग गाइस। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। जय जगन्नाथ जी। कॉल करके बोला ना कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ मंदिर के पास, इसलिए हम लोगों ने जल्दी सब कुछ फिर 45 मिनट हो गया। मेरा बात सुनिए, मैं चला आया था लेकिन मेरे को जो एड्रेस दिया था उधर होटल नहीं है।